दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम बीएड का सिलेबस साथ में कर रहे हैं और एनसीईआरटी की बुक्स भी हम साथ में कर रहे हैं। 6th क्लास और 9th क्लास एसएसटी की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वो हमारी लगभग कवर हो चुकी हैं। अभी बीएड फर्स्ट ईयर की जो बुक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, साइकोलॉजी की पहली बुक थी लर्निंग एंड टीचिंग, एंड दूसरी बुक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो साइकोलॉजी से ही है। बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उससे रिलेट है। आज उस बुक को स्टार्ट करते हैं, उसके जो मेन टॉपिक हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। अपने बुक स्टार्ट करनी है। बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था और विकास। बाल्यावस्था के अंदर डेवलपमेंट किस किस तरह से होता है उससे रिलेटेड ये पूरी की पूरी कंप्लीट हमारी बुक रहती है। अभी सिलेबस की बात करें कि इस बुक के अंदर कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन सा सिलेबस है, वो अभी मैं आपको पूरा सिलेबस शो कर देती हूँ। ये आपका सिलेबस है। और अभी बात करते हैं पहली यूनिट की। पहली यूनिट के अंदर पहली यूनिट हमारी पढ़ती है ये पूरा एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। ये हमारी पहली यूनिट पढ़ती है। मतलब पहली यूनिट का टॉपिक हमारे शिक्षा मनोविज्ञान से है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी शब्द है उसके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या रोल है, उससे रिलेटेड ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। ये पांचों की पांचों यूनिट आप देख रहे हो। उसके अलावा जो हम अभी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान में बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान है जो शिक्षा से संबंध रखता है। वैसे तो पूरा का पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो शिक्षा से रिलेटेड हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा थी जिसके अंदर शिक्षा से संबंधित समस्याएं, उनके समाधान, उनके निदान कारण पूरी की पूरी उसके बारे में जानकारी थी कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरह किया जाए, उनकी कौन कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, कौन कौन सी विधियाँ होनी चाहिए, इससे रिलेटेड इसके अंदर, इस मनोविज्ञान के अंदर एजुकेशन होती है। इसे स्वतंत्र रूप से, शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप से पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय मेनली जाता है पेस्टोलॉजी, फॉब्रिल और हार्वर्ड को। ये तीन मनोवैज्ञानिक थे यूरोप के जिनको श्रेय जाता है शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में प्रस्तुत करने का। जैसे व्यक्तित्व मनोविज्ञान अलग आती है, संज्ञान मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अलग आता है। तो इस तरह अलग अलग शाखाएं बनी हुई हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा को डेवलप करने का श्रेय पेस्टोलॉजी, फॉब्रिल और हर्बर्ट। इसके बाद बहुत से मनोवैज्ञानिक आए जैसे बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, आगे इनकी बात करेंगे। तो इन्होंने इस विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन इस विज्ञान की शाखा को, इस मनोविज्ञान की शाखा को स्थापित करने की श्रेय की हम बात करें तो वो श्रेय हम पेस्टोलॉजी, फॉब्रिल और हर्बर्ट को ही दे सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत में श्री एच.आर. भाटिया थे। उन्होंने इस बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में लिखा है। मतलब भारत के अंदर बात की जाए तो यही भारतीय मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस शाखा के अंदर बहुत बेहतर काम किया था और इस शाखा को आगे बढ़ाने के प्रयास किए थे। इन्होंने लिखा भी है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं को और शिक्षा से संबंधित जितने भी परीक्षण हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये अपना कार्य करती है। तो प्रोफेसर एच.आर. भाटिया का योगदान भी हम भारत के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान में, प्रोफेसर एच.आर. भाटिया का योगदान हम नहीं भूल सकते। वह शाखा, इन्होंने कहा था कि वह शाखा जो शिक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं का विवेचन, विश्लेषण,
और समाधान प्रस्तुत करती है, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? यह एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं, जितनी भी प्रोसेस चल रही है एजुकेशन से रिलेटेड, उसका विवेचन करेगी, विश्लेषण करेगी, उनको एनालिसिस करेगी और फाइनली उसका सोल्यूशन प्रस्तुत करेगी। तो ये जो जितना भी प्रोसेस जिस शाखा के अंदर चला जाएगा वो कहलाएगी शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा। बाकी कुछ परिभाषाएं हैं, आगे हम अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं देखे हैं, उनको देखते हैं। तो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का कंसेप्ट है और अधिक मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करते हैं। प्रोफेसर क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन दी है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, कि ये उस अवस्था का अध्ययन करती है, उन अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है जो मनुष्य जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक वो फील करता है। वो अनुभव, उन सभी अनुभवों का वर्णन करना, उसकी व्याख्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अर्थात जीवन पर्यंत मनुष्य जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी जीवन पर्यंत अनुभव सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है, अधिगम ग्रहण करता है, उन सभी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। दूसरी बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। प्रोफेसर विलियम क्लार्क ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो शैक्षिक परिस्थितियां हैं, मतलब जो शिक्षा से संबंधित परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का अध्ययन करना है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारी विद्यालय के अंदर शिक्षा के अंदर परिस्थितियां हैं, उनका मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो वो जो अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ये दो परिभाषाएं तो हम बात करें जो हमारे देश के नहीं है मनोवैज्ञानिक, उनकी बात करें। प्रोफेसर श्री HR भाटिया की हम बात करें तो उन्होंने भी शिक्षा मनोविज्ञान की एक डेफिनेशन दी। शिक्षा मनोविज्ञान, हम शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षिक वातावरण में शिक्षार्थी या मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। प्रोफेसर HR भाटिया ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान को जो हमारा शैक्षिक वातावरण है उसमें शिक्षार्थी और मनुष्य के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाएगा उसके अंतर्गत हम शिक्षा मनोविज्ञान को रख सकते हैं। इस प्रकार ये तीन मनोवैज्ञानिक, हालांकि परिभाषाएं और भी हैं, काफ़ी परिभाषाएं हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, लेकिन क्योंकि हम बीएड के कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं तो हम उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना जरूरी है। तो मुख्य रूप से ये तीन परिभाषाओं को मैंने उठाया कि प्रोफेसर क्रो एंड क्रो ने जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की वर्णन और व्याख्या की। प्रोफेसर विलियम क्लार्क ने शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया, और प्रोफेसर HR भाटिया ने शैक्षिक वातावरण में शिक्षार्थी या मनुष्य के व्यवहार का जो अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया। इन तीनों परिभाषाओं के बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा मनोविज्ञान है, एक ऐसी मनोविज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य के अनुभवों का अध्ययन किया जाएगा, उसकी वर्णन, उसका व्याख्या किया जाएगा, उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाएगा, उसके शैक्षिक वातावरण का अध्ययन किया जाएगा। सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य का अध्ययन शिक्षा से संबंधित अगर किया जाए मनोवैज्ञानिक रूप से तो वो जिस शाखा के अंदर किया जाएगा वो शाखा हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा कहलाएगी। विज्ञान की जो हमने परिभाषाएं देखी उस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। लेकिन अभी जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका कंसेप्ट अगर और अधिक क्लियर करना है तो हमें देखना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, मतलब उसका एरिया कितना ब्रॉड है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जिससे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन हो सकता है। तो पहली चीज़ देखते हैं हम, सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर जो भिन्नताएं पाई जाती हैं जाति वंश के आधार पर वो नहीं, मानसिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे हमने पहले जो टॉपिक पढ़े लर्निंग एंड टीचिंग बुक की और इंक्लूसिव एजुकेशन जो बुक की उसके अंदर हमने
विभिन्नताएं देखी हैं कि मनुष्य किस किस प्रकार से बाधित हो सकते हैं, किस प्रकार एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। विविधता टॉपिक किया था, उसके अंदर भी हमने देखा कि भी किस किस तरह से एक बालक दूसरे बालक से अलग है, बुद्धि मानसिक बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। उसकी जो टेबल टर्मन, अभी हमने बुद्धि चैप्टर करेंगे इसी बुक के अंदर, जो टेबल देखेंगे उसके अंदर भी हम देखेंगे कि मानसिक रूप से अलग अलग विभिन्नताएं आती हैं, शारीरिक रूप से भिन्नताएं हैं, संवेगिक रूप से अलग अलग भिन्नताएं हैं। एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। रंग रूप तो भिन्नताएं है ही, बाकी विभिन्नताएं भी हम देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इसका क्षेत्र हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या क्या हम अध्ययन करते हैं। पूरी बुक के अंदर हम करेंगे जो जो टॉपिक अध्ययन, वो सभी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आ रहे हैं। सेकेंड हम देखिए वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का अध्ययन। एक बालक कितने जीन्स उसके अंदर किस तरह इफेक्ट हुए, हमने डेवलपमेंट टॉपिक जब लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर किया था तो वहाँ पर हमने इस कंसेप्ट को क्लियर किया था कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही मनुष्य की विभिन्नताओं के कारण हैं। बालक के अंदर जीन्स की वजह से कुछ हेरिडिटीज आती हैं, अपने माता पिता से, अपने दादा परदादा पीछे प्रजाति से वो कुछ ना कुछ गुण लेकर पैदा होता है उन जीन्स की वजह से। कुछ वातावरण को बेस माना था कि वातावरण की वजह से भी मनुष्य के अंदर बिहेव के अंदर उसमें परिवर्तन आता है। कि जो भी वाटसन ने तो यहाँ तक कहा था कि एक बालक मुझे सौंप दीजिए, जो आप कहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। तो ये जो वातावरण के ऊपर, ये जो पूरा सेंटेंस था वो वातावरण के ऊपर डिपेंड था कि बालक को जिस तरह का बनाना है हम उसे उस तरह के वातावरण के अंदर रखें तो बालक वैसा ही बन जाएगा। अगर उसे डॉक्टर बनाना है तो जन्म से ही अगर उसके साथ वैसा ही इंस्ट्रूमेंट, वैसे ही खेल खिलौने, वैसे ही उसके साथ उसकी स्टडी, वो सारा चीज़ वैसे ही फोकस की जाए तो ऑब्वियसली बालक उसी के अंदर ही जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से वंशानुक्रम और पूर्ण रूप से वातावरण दोनों पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करते, दोनों का एक क्राइटेरिया है, अलग अलग रूप से ये प्रभावित करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार बालक प्रभावित होता है वंशानुक्रम से और किस प्रकार वातावरण से। ये जो अध्ययन किया जाता है वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तीसरा, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। बालक जो उसका लर्निंग प्रोसेस है वो किस प्रकार हो रहा है। जैसे हम लर्निंग एंड टीचिंग जो बुक की, उसके अंदर हमने जो लर्निंग टॉपिक किया था, अधिगम टॉपिक किया था, वो सारा का सारा बालक ने किस तरह सीखा, क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सी क्रियाएं करता है, जन्म के समय क्या है, पूरी उसका जो अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। जो लर्निंग एंड टीचिंग बुक है वो शिक्षा मनोविज्ञान की ही एक कह सकते हैं एक टॉपिक है उसका ही, तो उसके अंतर्गत ही किया जाता है। जैसे हम अभी करेंगे बाल्यावस्था एवं डेवलपमेंट, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो हमारी बुक है वो सारी की सारी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आ रही है। फर्स्ट यूनिट जो है इसकी शिक्षा मनोविज्ञान, वो इसका बेस है कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। बाकी जितनी भी साइकोलॉजी की हमने लर्निंग एंड टीचिंग और ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग दोनों ही शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत ही आती हैं। चौथा, हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं रुचि और थकान का अध्ययन। ये जो हम टॉपिक करेंगे कि किस प्रकार बालक रुचि लेता है, अभिप्रेरणा हमने टॉपिक किया, व्यक्तित्व टॉपिक करेंगे, वो सारे भी इसी के अंतर्गत आते हैं। बालक को किस तरह प्रेरित करके उसकी रुचि को जागृत किया जा सकता है, बालक के अंदर एक नीरसता कब आ जाती है, थकान कब उसके अंदर आ जाती है, जो हमने वक्र किए थे वो सारे इसके अंतर्गत ही आते हैं। जैसे अधिगम एवं टीचिंग की जो बुक है पूरी अधिकतर इस सामान्यतः इसी के अंदर ही है, वो पूरी की पूरी बुक जितने भी टॉपिक हैं। तो थकान और रुचि जो है वो भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही क्षेत्र है। फिर हम बात करें बालक के विकास का अध्ययन, जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका डेवलपमेंट किस तरह होगा, वो चीज़ों का अध्ययन, बालक के विकास का अध्ययन वो इसके अंतर्गत आएगा। बालक के जन्म से लेकर या कहीं की भ्रूणावस्था से लेकर उसके गर्भाकाल से लेकर उसके एडोलसेंस तक, उसकी किशोरावस्था तक जितना भी अध्ययन है, उसकी वृद्धावस्था तक, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी अनुभव होते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है। कौन ने डेफिनेशन दी इसकी, तो उसके अंदर उन्होंने बताया। तो ये इसका एक क्राइटेरिया, ये भी इसका एक एरिया ही है कि बालक के जन्म से लेकर जो भी उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं उसका जो अध्ययन किया जाएगा वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाएगा। फिर कहते हैं बाल अपराधों का अध्ययन। अब बालक का विकास कहीं होते होते रुक गया, कहीं बाधित हो गया और बालक अपराध की ओर अग्रसर हो गया। बाल अपराध की बात हो रही है यहाँ पर, देखो
तो बाल अपराध का अध्ययन करेंगे, उसके अंदर अलग अलग विधियों का अध्ययन करेंगे, केस स्टडी की क्या रीज़न हुआ जिसकी वजह से बालक अपराधी बालकों की श्रेणी के अंदर आ गया, क्या कुसमायोजन ऐसा हुआ कि बालक अपराधी बालकों के कुसमायोजन का जो अध्ययन है वो भी इसी की शाखा के अंतर्गत आता है। उस चीज़ का भी हम अध्ययन करेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ हुई जो बालक को अपराधी बनाने के लिए काम आई, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या उसे सुधारा जा सकता है, वो सब चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन, तो ऑब्वियसली विकास का हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे ग्रोथ होगी, वृद्धि और विकास दोनों चीज़ों का एक साथ अध्ययन चलता है। तो वृद्धि जैसे शारीरिक फिजिकली ग्रोथ का भी हम अध्ययन करेंगे। एक बालक जब माँ के पेट में है, गर्भकाल के अंदर है, तो उसके हाथों पैरों का विकास होना, उसका डेवलपमेंट होना, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बनना, और जन्म के बाद स्टार्टिंग के अंदर उसका लुढ़कना, चलना, दौड़ना, भागना, बैठना, वो सब क्रियाएं इसी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं जो उनका अध्ययन करते हैं। जैसे हमने लर्निंग एंड टीचिंग बुक के अंदर किया, और इस बुक में भी हम उसको रीड करेंगे, डेवलपमेंट टॉपिक को। फर्स्ट यूनिट में ही है वो टॉपिक हमारा, तो डेवलपमेंट टॉपिक को इस यूनिट के अंदर भी हम रीड करेंगे, और पहले भी हम लर्निंग एंड टीचिंग वाली बुक के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन, संवेग हमने पहले भी पढ़े हैं लर्निंग एंड टीचिंग बुक में, और इस बुक के अंदर भी हम दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से और देखेंगे। तो संवेगों का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है कि कौन से संवेग से कौन सा भाव उत्पन्न होता है, वो चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। जैसे युजुत्सा का आपको बताया था कि युद्ध की इच्छा, अचानक से क्रोध आ जाना, वो संवेग आपको सभी पहले बता चुकी हूँ, अपने टॉपिक किया था लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर। हालांकि अपन दोबारा यहाँ पर करेंगे उस टॉपिक को अच्छे से, लेकिन लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर वो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए बता रही हूँ वो कंसेप्ट माइंड के अंदर। ये नहीं कि एक बुक कंप्लीट होगी उसको रीड कर ली और भूल जाएं, क्योंकि साइकोलॉजी की ये जो दोनों बुक्स हैं ये साथ साथ चलती हैं। काफ़ी टॉपिक जो है इनके क्लैश होते हैं, तो वो टॉपिक उससे रिलेट करके ही यहाँ पर मैं करवाऊंगी। जो वहाँ पर करवा दिया उससे कुछ और डिटेल के अंदर, एक्स्ट्रा डिटेल के अंदर मैं वो टॉपिक करवाऊंगी, लेकिन उससे ही रिलेट करते हुए अपने चलेंगे, इसलिए उस टॉपिक को देखना भी ज़रूरी है। उस बुक को आप करोगे तो ये बुक भी आपका कंसेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक माप संबंधी अध्ययन किया जाता है, शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है, जो भी मेथड अपनाए जाते हैं, शिक्षण संबंधी विधियां हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, उन सब का अध्ययन। जैसे IQ लेवल टेस्ट का, पर्सनालिटी टेस्ट है, अलग अलग जो टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा मनोवैज्ञानिक माप की जाती है। आपकी बुद्धि लब्धि का मापन जैसे किया जाता है, तो क्या उसका फॉर्मूला रहता है, अपने बुद्धि चैप्टर जो करेंगे उसके अंदर IQ निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो वो सारे जो मापन संबंधी हैं नियम, जो वो सारे के सारे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, और जो भी हमारे अदर टेस्ट हैं, प्रश्नावलियां बनी हुई हैं, वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन भी किया जाएगा। देखो, बुद्धि के बारे में बात करें तो कुसमायोजन के बारे में भी बात करेंगे। समायोजन हमारी इसके अंदर यूनिट है एक। समायोजन को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुसमायोजन भी टॉपिक आएगा कि एक बच्चे का एडजस्टमेंट करना और एक बच्चा एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, क्या रीज़न है कुसमायोजित होने के, कुंठा के क्या रीज़न है, द्वंद्व के क्या रीज़न है, वो सारे के सारे हम आगे टॉपिक के अंदर कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये सभी के सभी टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या रहा, देखो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वंशानुक्रम और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, सीखने की प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है, रुचि और थकान का अध्ययन किया जाएगा, बालक के डेवलपमेंट का विकास का अध्ययन किया जाएगा, बाल अपराधों का अध्ययन किया जाएगा, शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन, संवेगात्मक क्रियाओं का, मनोवैज्ञानिक माप संबंधी शिक्षण विधियां, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैसे शिक्षा से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन, इसके अंदर HR भाटिया की हम डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर क्लियर होता है कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका परीक्षण करना, निरीक्षण करना, उसका समाधान खोजना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। तो इस प्रकार ये सारी परिभाषाएं हम देखें, जो बेसिक देखें हम शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी परिभाषाएं देखें, उसका क्षेत्र देखें, तो शिक्षा मनोविज्ञान का कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाता है।